भोपाल LNCT कॉलेज में बजट पर संवाद किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कृष्णा गौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। उन्होंने महिलाओं से केंद्र एवं राज्य सरकार के बजट को लेकर विस्तार से संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। संवाद के दौरान महिलाओं ने बजट से जुड़ी अपनी शंकाएं, सुझाव और अनुभव साझा किए। कई महिलाओं ने स्वरोजगार योजनाओं, महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे। हेमंत खंडेलवाल ने महिलाओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। 25 तारीख के बाद आपस में चिंता करते हैं कि हमारा इस महीने का बजट बिगड़ गया, कुछ खर्चे ज्यादा हो गए और सैलरी कम आनी है। अगले महीने हम इसे प्लान करें, जो गैर जरूरी खर्चे हैं उसे कम करें और जो जरूरत की चीजें उसे आगे बढ़ाएं। कुछ बचत पे पैसा लगाएं, गोल्ड खरीदें, कुछ शेयर में लगाएं, कहीं प्रॉपर्टी में लगाएं ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। और उसी अनुसार जैसे एक घर का बजट रहता है, वैसे ही इस देश का, राज्य का और केंद्र का बजट रहता है। हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक महिला केंद्रीय मंत्री लगातार बजट पेश कर रही है और वो इस देश को नई दिशा में ले जाने वाला बजट लेके आ रही है। हर देश का बजट बनता है, हर राज्य का बजट बनता है। आजादी के बाद भारत और चीन लगभग बराबर की स्थिति में खड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की दूरदृष्टि नहीं होने से, समाज की, सरकार की नीतियों में सहभागिता नहीं होने से हम धीरे धीरे पीछे चले गए और अमेरिका और चीन दुनिया में सबसे आगे निकल गए। जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो हम लगभग 11वें नंबर की इकोनॉमी थे। हम बेरोजगारी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी पीछे थे। हमारे टैक्सों का कलेक्शन ऐसा था कि सरकार के सैलरी का भी खर्चा ना निकले। इतने तरह के टैक्स थे कि टैक्स पेयर्स को भी टैक्स देने में दिक्कत आती थी। सबको चेंज करके लगभग 16-17 टैक्सों को कम करके एक टैक्स लाया, GST का। उसके कारण टैक्स पेयर को भी सुविधा हुई और देश का रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ा। एक ऐसा माहौल इस देश में अगर आजादी के बाद बना होता तो कोई बात नहीं कि ये देश अमेरिका और चीन की इकोनॉमी के बराबर होता। आज अमेरिका और चीन हमसे कई गुना आगे हैं। आज हम 4 ट्रिलियन पे हैं तो वो 18 और 20 ट्रिलियन के ऊपर निकल गए। अमेरिका तो और ऊपर निकल गया। और इसलिए मोदी जी ने धीरे धीरे हर चीज को समझ के उसे आगे लाने का काम किया। और ये बजट जिसमें हमारी मंत्री जी बता रही थी कि हमारा फिजिकल डेफिसिट, हमारा इन्फ्लेशन ना बढ़े। पहले इतना ज्यादा डिफरेंस रहता था, इतना ज्यादा कर्जा लेना पड़ता था कि देश की मुद्रा की स्थिति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन अब वो डिफरेंस सरकार ने 4.3 तक लाने का काम किया। इससे भी बड़ा काम सरकार ने जो किया, हमारे देश पे जितनी GDP है उसका 56% सरकार पे कब्जा था। सरकार अगले 3-4 वर्षों में कर्जा 50% ला रही है। बच्चे सभी नेट चलाते हैं। आप जापान की इकोनॉमी देखोगे, अमेरिका की देखोगे, चीन छोड़ के कई यूरोप के देशों की देखोगे तो उनकी GDP से ज्यादा उन पे कर्जा है। यानी उनकी GDP अगर 100 रुपीज है तो किसी पे 110 रुपए का कर्जा है, किसी पे 86 का है। लेकिन भारत इस कर्जे को 50% लाने का प्रयास कर रहा है। और आने वाले कल में जब आप बच्चे इस देश का नेतृत्व करेंगे तो शायद सबसे हेल्दी इकोनॉमी अगर किसी देश की होगी तो उसमें एक देश का नाम भारत है। हम
जानते हैं कि आज का ये कार्यक्रम एक ऐसे विषय को लेकर आयोजित किया गया है जिसमें हमारी आज की इस नई पीढ़ी को यह बात समझने की बहुत आवश्यकता है कि भारत सरकार का जो बजट 2026-27 का 1 फरवरी को भारत की संसद में प्रस्तुत हुआ है, वो आने वाले समय में इस देश की तस्वीर किस प्रकार से बदलेगा। लेकिन उसके पहले आज हम सब मिलकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को कोटि कोटि बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, जिन्होंने एक दूरदर्शी बजट प्रस्तुत करके पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि भारत जिस तेज गति से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, अब कोई भारत को रोक नहीं सकता। हम सब के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में मातृशक्तियां यहाँ बैठी हुई है, हमारी बेटियां बैठी हुई है, कल से ये हमारे देश की भावी कर्णधार है परिवार और समाज के साथ। और इस दृष्टि से हम सबको गर्व है आज ये कहते हुए कि हमारे लिए जब बजट प्रस्तुत हुआ तो वो पल, वो क्षण अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक था, जब हम ये देख रहे थे कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो हमारे भारत सरकार की वित्त मंत्री है, वो लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत कर रही हैं। और मातृशक्ति होने के नाते हम सबको गर्व था, क्योंकि हमारे देश की सामाजिक परंपरा, हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था को पूरे विश्व में उत्कृष्ट कहा जाता है। और हम ये जानते हैं कि हमारे सामाजिक व्यवस्था की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई हमारा परिवार होता है। और हमारे परिवार की मुख्य धुरी अगर कोई होती है तो वो घर की गृहिणी होती है, जो शक्ति का स्वरूप होती है। और पूरे परिवार का सुचारू रूप से संचालन किस प्रकार से हो, इस दृष्टि से घर का बजट बनाने वाली घर की महिला ही होती है। और उस आधार पर ही उस परिवार की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित होती है और उस परिवार की तरक्की और प्रगति निर्भर करती है। तो आज हम गर्व क्यों ना करें ये कहते हुए कि हमारे देश का बजट भी एक मातृशक्ति ने बनाया है, तो भारत को 2047 में विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। 2047 में भारत विकसित भारत बने, ये लक्ष्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में इस बार का हमारी भारत सरकार का ये बजट निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत आधारशिला के रूप में देखा जाएगा। ये बजट सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी बजट है। विकसित भारत की परिकल्पना को धरातल पर उतारने वाला बजट है। और दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूँ कि ये बजट दुविधा के स्थान पर सुविधा, शब्द आडंबर के स्थान पर सुधार और लोक लुभावन के स्थान पर जन कल्याण की भावना से प्रेरित है, तो शायद कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस बजट की आत्मा भारत की आत्मनिर्भरता का संकल्प है। और इसीलिए हमारी सरकार ने 3 कर्तव्य तय किए हैं। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को तेजी से आगे बढ़ाना, भारत के 140 करोड़ नागरिकों के विश्वास को पूरा करना और सबका साथ, सबके विकास के साथ इस देश को आगे बढ़ाना। और हम ये मानते हैं कि वास्तव में आज भारत जब विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तो निश्चित रूप से इस बार का हमारा ये बजट उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। केंद्रीय बजट हमारा दूरगामी बजट है। बजट के छोटे छोटे विषय हम हर समूह में जाएं, उनसे बात करें, उनको बजट की खासियत बताएं। ये बजट आने वाले समय में इस देश की तस्वीर कैसे बदलेगा उसके बारे में बताएं। आज बहनों के बीच में, हमारी बच्चियों के बीच में ये बजट की खासियत, ये बजट किन विषयों को लेके है, इस बजट के दूरगामी परिणाम क्या होंगे, उन सब विषय पे परिचर्चा थी। इसमें आज यहाँ LNCT परिषद में हम सब ने, हमारी मंत्री जी ने, हमने महापौर जी ने, हमारी महिला मोर्चे के अध्यक्ष, हम सब ने इसमें भाग लिया।